हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। अब हम शुरू करने जा रहे हैं कंस्ट्रेंट मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मतलब जिससे रिलेटेड, जिसका बहुत ज़्यादा आईआईटी या नीट में रोल प्ले है वो ये टॉपिक है कंस्ट्रेंट मोशन। कंस्ट्रेंट मोशन का मतलब क्या है दोस्तों? जैसे आपके सामने ये एक फिगर दिख रहा होगा, राइट। इस फिगर में हम लोगों ने अभी स्ट्रिंग के ढेर सारे प्रॉब्लम्स किए हैं, उसी को और कॉम्प्लिकेट किया जा रहा है। आप देख रहे होंगे ये एक जो पुली है, ये पुली ये और ये तीन पुली एक मास से कनेक्टेड है। रोप है जो ऐसे ऐसे जा रही है और फाइनली एक मास m1 विच इज़ मच हेवियर वो कनेक्टेड है एक एंड से। जैसे जैसे ये मास नीचे जाएगा, ये वाला मास जैसे जैसे नीचे जाएगा, जिस वेलोसिटी से नीचे जाएगा, जिस एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा, वह इस बात का निर्धारण करेगा कि ये मास का, इस वाले m2 का एक्सेलरेशन क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, राइट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसका मोशन इस मास m1 के मोशन के ऊपर डिपेंडेंट है, कंस्ट्रेंट है। जब चीज़ें बंधी हुई हैं, इसका मोशन इसके ऊपर डिपेंडेंट, कंस्ट्रेंट होने की वजह से ऐसे मोशन को हम कंस्ट्रेंट मोशन कहते हैं। और जनरली इस तरीके के क्वेश्चंस में अभी तक जैसे आप लोगों से टेंशन और एक्सेलरेशन निकालने के हम लोगों ने प्रैक्टिस किए हैं क्वेश्चंस, वही यहाँ पे भी पूछा जाएगा। एक और उसका डिफरेंट एलिमेंट ये हो सकता है कि क्या इसका एक्सेलरेशन और इसके एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है। आपको उनकी वैल्यूज़ वगैरह फाइंड करने की ज़रूरत पड़ सकती है। सिमिलरली आप देखिए ये एक वेज है। वेज मतलब ये एक लकड़ी का मोटा सा बॉक्स है ट्रायंगुलर शेप पे, और इसके ऊपर एक और बॉक्स पड़ा हुआ है। अगर आप फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगा के इस वाले मास को पुल करते हैं और ये दोनों एक दूसरे से हमेशा चिपके रहते हैं, तो इस वाले मास के मोशन की वजह से ये वाला मास इस डायरेक्शन में कुछ मूव करेगा, या ये वाला जो बॉक्स है ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, राइट। इसका मतलब इसका मोशन इसके मोशन के ऊपर डिपेंडेंट है, तो ये भी एक तरीके का कंस्ट्रेंट है, ठीक है। तो ऐसे मोशंस जिनको हम, जो कि डिपेंडेंट हैं दूसरी बॉडी के मोशन के ऊपर, उसे हम कंस्ट्रेंट मोशन कह रहे हैं। और आज के लेक्चर में हम वही पढ़ेंगे। अब कंस्ट्रेंट मोशन जो है दोस्तों वो चार तरीके का होता है। कंस्ट्रेंट मोशन जो भी हम पढ़ने वाले हैं आज के चैप्टर में या आगे आने वाले 2-3 चैप्टर्स में, हम 4 तरीके के कंस्ट्रेंट मोशंस पढ़ने वाले हैं। आगे वाले चैप्टर का मतलब ये है कि इस टॉपिक में हम थोड़ा गहराई से उतरेंगे। खैर सभी टॉपिक्स में हम गहराई से उतर रहे हैं, लेकिन इसमें हम और गहराई से उतरेंगे और समझेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आईआईटी जेईई में पास्ट में आए हैं और किस तरीके से उनको काफ़ी ईजिली सॉल्व किया जा सकता है। तो कौन कौन से 4 तरीके के कंस्ट्रेंट मोशन है? पहला, पुली कंस्ट्रेंट। ठीक है, पुली से रिलेटेड जितने भी कंस्ट्रेंट, जो भी मोशंस में कंस्ट्रेंट आते हैं, वह हम पढ़ने वाले हैं। दूसरा, वेज कंस्ट्रेंट। इस तरीके की फिगर्स को, जिसमें बॉक्सेस आपने ऊपर से, मान लीजिए इस तरीके से कोई एक रॉड से इसे पुश किया नीचे की तरफ ऐसे, तभी भी तो ये इधर मूव करेगा। फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ये सारे सरफेसेस फ्रिक्शनलेस हैं। तो हम वेज कंस्ट्रेंट के बारे में पढ़ेंगे। फिर ये वाला जो क्वेश्चन था, इस वाले क्वेश्चन में पुली और वेज का कंबाइंड इम्पैक्ट, तो कंबाइंड प्रॉब्लम्स, कंबाइंड पुली एंड वेज। और चौथा जो है वो है हमारा मिसलेनियस प्रॉब्लम। मिसलेनियस प्रॉब्लम ये कि मान लीजिए रॉड पड़ा हुआ है कोई, और रॉड एक वॉल के अगेंस्ट, एक रॉड के 2 पॉइंट्स पड़े हुए हैं, और आपसे कह दिया जाए कि आपने एक तरफ फोर्स लगाया तो दूसरे वाले का एक्सेलरेशन किस तरफ क्या होगा। जैसे मान लीजिए ऐसे एक वॉल पे एक ये रॉड पड़ी हुई है, आपने इस वाले पॉइंट पे एक फोर्स लगाया
10 न्यूटन का, और उसकी वजह से इस वाले पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वजह से ये वाला बॉडी नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, ये ऐसे वॉल से चिपका रहेगा और नीचे की तरफ आएगा, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। इस तरीके की प्रॉब्लम्स भी हम आगे से आगे डील करेंगे, तो हम उन्हें मिक्स्ड कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम्स कह रहे हैं। उसके बाद दोस्तों हम जाएंगे स्प्रिंग के प्रॉब्लम्स पे। ये कंस्ट्रेंट के सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद हम स्ट्रिंग के प्रॉब्लम्स पे जाएंगे। थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट सेटिंग में मैं आपको और बता दूं कि पुली कंस्ट्रेंट के जो प्रॉब्लम्स हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं, और इनको करने के 2 तरीके हम सीखने वाले हैं, दोनों ऑसम तरीके हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा। पहला तरीका क्या है पुली कंस्ट्रेंट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, उसे कहते हैं नेट पावर डिलीवर्ड इन अ सिस्टम। वो हम ज़ीरो करके, मैं अभी समझाऊंगा इसको आपको डिटेल में मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन नेट पावर डिलीवर्ड जो है वो ज़ीरो, इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स, बहुत ही इजी तरीके से हो जाएगा। जैसे अभी आपने पहला वाला इमेज देखा था ना कि 3 पुली से एक मास कनेक्टेड है और एक मास नीचे की तरफ जा रहा है, तो किस तरीके से आप अप्रोच करें उस क्वेश्चन को। हम नेट पावर डिलीवर्ड इज इक्वल टू ज़ीरो इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और दूसरा अप्रोच होगा इसमें इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए, इसी तरह के क्वेश्चन को, वो होगा लेंथ ऑफ द पुली। एक डेरिवेशन करेंगे हम, एक डेरिवेशन करेंगे जिसमें हम लेंथ ऑफ द पुली में, जैसे मान लीजिए ये एक पुली है, इस पुली से 2 मासेस M1 इधर और M2 इस तरफ कनेक्टेड है, ठीक है। M2 अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो M1 ऊपर की तरफ जा रहा है। ये फिनोमेनन समझ में आया। जो टेंशन, हम लोगों ने ये सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं पास्ट में, जो टेंशन यहाँ पे लग रहा है T, वही टेंशन यहाँ पे T लग रहा है। ये जो फ्रिक्शनलेस सरफेस है, इस फ्रिक्शनलेस सरफेस होने की वजह से टेंशन अलोंग द सेम स्ट्रिंग हमने माना है कि वो कांस्टेंट रहता है, तो इसीलिए ये टेंशन और ये टेंशन दोनों सेम है। हालांकि जब आप इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे तो जो स्लैक्ट साइड है और जो टाइटन साइड है, इन दोनों के टेंशन में डिफरेंस होता है, लेकिन अभी क्लास 11-12 में और फ्रिक्शनलेस पुली होने की वजह से हम ये मान के चलते हैं कि ये इस स्ट्रिंग के इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे मासलेस स्ट्रिंग है, तो टेंशन हर एक जगह सेम होगा। तो ये कॉन्सेप्ट हम डिप्लॉय करेंगे। इसी कॉन्सेप्ट में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आती है कि ये जो लेंथ ऑफ पुली है, भले ही ये मास नीचे जा रहा है, ये वाला मास नीचे जा रहा है और ये वाला मास ऊपर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन लेंथ जो है वायर की, वो लेंथ तो कांस्टेंट है, वो लेंथ तो घट बढ़ नहीं रही है, क्योंकि वायर हमारा इनएक्सटेंसिबल है, मासलेस है। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम लोग लेंथ एज अ कांस्टेंट वेरिएबल ट्रीट करके एक डेरिवेशन निकालेंगे और उस डेरिवेशन को भी डिप्लॉय करके पुली कंस्ट्रेंट के सारे प्रॉब्लम्स को कर देंगे। बहुत ईजिली हो जाएगा, सारे क्वेश्चंस बहुत ईजिली हो जाएंगे। तो ढेर सारे जितने भी कॉम्प्लिकेटेड पुली के प्रॉब्लम्स आपको दिखते रहे हैं, या जो भी आप देखेंगे, एस सी वर्मा सर की बुक हो गई या और भी जितनी भी अच्छी किताबें हो गई जिसमें कॉम्प्लिकेटेड पुली के प्रॉब्लम्स है, आप 2 कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट तो नेट पावर डिलीवर्ड इज इक्वल टू ज़ीरो, इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके, और दूसरा कॉन्सेप्ट लेंथ एज अ कांस्टेंट वेरिएबल। जब आप लेंथ को कांस्टेंट करके एक फार्मूला डिराइव करने वाला है आगे चल के, मैं अभी आपको बताऊंगा वो, तो उन दोनों को यूज़ करके आप पुली के कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे बहुत कंफर्टेबली और बहुत ईजिली। वेज कंस्ट्रेंट हम सीखेंगे आगे चल के, कंबाइंड पुलीज और वेज के क्वेश्चंस को के कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन करके हम सॉल्व करेंगे, और मिक्स कंस्ट्रेंट के प्रॉब्लम्स रहेंगे। तो मोटा मोटा कॉन्टेक्स्ट सेटिंग समझ में आया कि कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम्स होता क्या है। तो अब चलते हैं, पहला वाला जो प्रॉब्लम है, जो पॉइंट है, नेट पावर डिलीवर्ड इज इक्वल टू ज़ीरो, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, क्या रहा है, और कैसे आप पुली के क्वेश्चंस में इसको डिप्लॉय करने वाले हैं। ठीक है, तो चले आगे चले बच्चों।
जैसे मान लीजिए जो नेट पावर डिलीवर्ड इज इक्वल टू ज़ीरो वाला कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं कि वो कॉन्सेप्ट है क्या। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ देयर इज अ पुली यहाँ पे और ऐसे एक पुली है, इस पुली के एक छोर से एक मास m1 है यहाँ और दूसरे छोर से मास m2 है। एज्यूम करते हैं कि m2 जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है और m1 जो है ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक, अब आप सोचिए कि ये जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन, ये इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे ये जितना भी टेंशन है ये एक इंटरनल फोर्स लग रहा है इन दोनों मासेस पे, राइट, विच इज कांस्टेंट। इस स्ट्रिंग में ये जो टेंशन टी है, चूंकि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, इस फ्रिक्शनलेस सरफेस होने की वजह से ये वाले पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट पे टेंशन हर एक जगह सेम लग रहा है। टेंशन एक इंटरनल फोर्स है, तो वर्क डन बाय द स्ट्रिंग, वर्क डन बाय द स्ट्रिंग, ये टेंशन जब इस वाले मास को या इस वाले मास को जब x डिस्टेंस नीचे ला रहा है, ये टेंशन जब x वाले मास, इस टेंशन की वजह से ये वाला जो मास x है जब x डिस्टेंस नीचे जा रहा है और वहीं पे इस टेंशन की वजह से ये वाला मास x डिस्टेंस ऊपर जा रहा है, क्योंकि स्ट्रिंग तो आपका कांस्टेंट है, स्ट्रिंग का तो लेंथ चेंज नहीं हो रहा है, तो नेट वर्क डन बाय द स्ट्रिंग रिमेन्स ज़ीरो। इधर टेंशन ऊपर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव। इधर टेंशन ऊपर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, नेगेटिव। नेट वर्क डन बाय द स्ट्रिंग इज इक्वल टू ज़ीरो। टेंशन हमारे इंटरनल फोर्सेस हैं, और जब नेट वर्क डन इज इक्वल टू ज़ीरो देन नेट पावर डिलीवर्ड इज इक्वल टू, नेट पावर डिलीवर्ड बाय द स्ट्रिंग इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि स्ट्रिंग जो है, नेट वर्क डन बाय द स्ट्रिंग इज ज़ीरो, hence net power delivered is equal to ज़ीरो। इसका मतलब क्या है, नेट पावर डिलीवर्ड इज इक्वल टू ज़ीरो का मतलब यह है कि हम जानते हैं दोस्तों, पावर जो होता है, पावर क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क होता है, या आप ये भी जानते हैं कि फोर्स इनटू वेलोसिटी आती है। कैसे होती है, निकालिए, डिराइव करें, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, उसका डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी होती है, तो पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि नेट, अगर हम इस सिस्टम को कंसिडर करें और इंटरनल फोर्सेस को कंसिडर करें, तो नेट फोर्स पावर, नेट पावर मतलब नेट फोर्स, फोर्स क्या है, इंटरनल टेंशन है, और वेलोसिटी, वेलोसिटी जो है ये ज़ीरो होगी। मासेस पे लगने वाले सारे फोर्सेस को अगर आप देखेंगे तो नेट फोर्स विच इज टेंशन, फोर्स यहाँ पे इंटरनल फोर्स क्या है, टेंशन, v जो है वेलोसिटी, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। यही होता है हमारा नेट पावर डिलीवर्ड इज इक्वल टू ज़ीरो का कॉन्सेप्ट। हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और काफ़ी कंफर्टेबली सॉल्व हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये वाला मास ऊपर की तरफ जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट इसका पॉजिटिव ऊपर की तरफ है, तो टेंशन इनटू v1 पॉजिटिव, दोनों का डायरेक्शन सेम है, डॉट प्रोडक्ट, टेंशन और इसकी जो वेलोसिटी v है, v1 है मान लीजिए, v1, और इस केस में टेंशन ऊपर की तरफ है ऐसे, और वेलोसिटी नीचे की तरफ है, माइनस टी v2 इज इक्वल टू ज़ीरो। ये फॉर्मूला आप यूज़ करके हर एक जगह वेलोसिटी और टेंशन के बीच का रिलेशन निकाल लेंगे, मतलब या वेलोसिटीज और एक्सेलरेशंस ऑफ डिफरेंट मासेस निकाल लेंगे। T1 कैंसिल हो जाएगा, v1 इज इक्वल टू v2, मतलब जिस मास से ये नीचे जाएगा उसी, जिस वेलोसिटी से ये नीचे जाएगा उसी वेलोसिटी से ये ऊपर जाएगा। सिंगल स्ट्रिंग था ये, कॉन्सेप्चुअली हम लोग को पता था, न्यूमेरिकली भी हम लोगों ने समझ लिया कि नेट पावर डिलीवर्ड का मतलब ये हुआ कि चूंकि ये स्ट्रिंग
नेट वर्क डिलीवर्ड बाय द स्ट्रिंग इज 0, हेंस नेट पावर डिलीवर्ड इज इक्वल टू 0, और हम टी डॉट वी इज इक्वल टू 0 कर सकते हैं। इसी का एक और वर्जन ये भी हो सकता है, आपने मान लीजिए डेल्टा टी डॉट वी डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट ये है कि इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट और फोर्स या वेलोसिटी के बीच का जो एंगल है आपको वो कंसिडर करना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है। ध्यान रखिएगा, अगर आपने इसको डिफरेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो उससे एक चीज़ और भी निकल के आती है कि डेल्टा टी डॉट ए एक्सेलरेशन ये भी ज़ीरो होगा, ये भी ज़ीरो होगा इन एन इंटरनल सिस्टम। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया? कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है, बाकी लोग इसे बस सिंपल एक फॉर्मूला बता देते हैं कि डेल्टा टी डॉट एक्स डेल्टा टी डॉट वी डेल्टा टी डॉट ए इज इक्वल टू 0। आप ये ट्रीट करके क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, दैट इज़ फाइन। मैंने यहाँ पे अटेम्प्ट किया आपको ये समझाने के लिए कि ये टी डॉट वी जो है वो 0 क्यों है। ये 0 इसलिए है क्योंकि ये जो टेंशन है ये टेंशन ऑल अलोंग दिस स्ट्रिंग सेम है, इंटरनल फोर्स है, वर्क डन ऑन दिस साइड इज इक्विवेलेंट टू वर्क डन इन दिस साइड ऑन दिस साइड, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, नेट वर्क डन 0 हो जाएगा, हेंस नेट पावर डिलीवर्ड इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि पावर का मतलब क्या होता है, पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू फोर्स डॉट वेलोसिटी, डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और वेलोसिटी का। क्यों है? इसलिए है क्योंकि पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क होता है, रेट ऑफ चेंज का वर्क का मतलब क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, तो फोर्स इंटू वेलोसिटी डिराइव कर लीजिएगा आप ये। तो दिस इज गोइंग टू बी 0 ऑल इन द क्वेश्चंस दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व। हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, डेल्टा टी डॉट वी इज इक्वल टू 0, डेल्टा टी इज द इंटरनल टेंशन फोर्स, हम पुली की प्रॉब्लम्स की बात करें इसलिए टेंशन फोर्स टी इज इक्वल टू 0। ये कॉन्सेप्ट यहाँ तक हम क्लियर हैं? आर वी क्लियर टिल नाउ? ये कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर है? चलिए सॉल्व करते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चलते हैं एक क्वेश्चन लेते हैं और अब उसको सॉल्व करते हैं। तो चलें दोस्तों एक नया क्वेश्चन करें। मान लीजिए एक ये पुली है, ठीक, इस पुली से इस तरफ एक मास m1 कनेक्टेड है और इस तरफ एक और मूवेबल पुली है ऐसे, और उस मूवेबल पुली पे दो मासेस m2 और m3 कनेक्टेड है। ठीक, समझ गए? स्ट्रक्चर ये है कि एक पुली है, उस पुली से एक तरफ मास m1 कनेक्टेड है और दूसरी तरफ एक और पुली है, मूवेबल पुली है, जो कि m2 और m3 इससे कनेक्टेड है। अब आपसे पूछ दिया जाए कि इन तीनों मासेस के बीच का a1, a2, a3, मान लीजिए इसको a1, इसका एक्सेलरेशन, इसका a2, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे जाएगा, फिर ये नीचे आ रहा होगा तो ये ऐसे उस तरफ ऊपर की तरफ जाएगा, या उल्टा हो सकता है, ये इस तरफ नीचे आ रहा होगा तो ये दोनों ऊपर नीचे होंगे। वो आपको वो कॉम्बिनेशन बनाना है। तो इनके बीच का रिलेशन क्या है, टेंशन क्या है स्ट्रिंग में, वो आपको निकालनी है। ये आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा। तो कैसे करेंगे, थोड़ा सा सोचिए, पॉज करिए इसको, आप इस चीज़ को पॉज करिए और थोड़ा सा इस क्वेश्चन के बारे में सोचिए। अभी जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया सिर्फ हम उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे, बड़े सिंपल तरीके से यूज़ करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या था, मैं यहाँ पे राइट कर दे रहा हूँ, समेशन ऑफ टी डॉट वी इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ टी डॉट ए इज इक्वल टू 0। जहाँ पे वेलोसिटी पूछेगा वहाँ पे आप वेलोसिटी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे एक्सेलरेशन पूछेगा वहाँ पे एक्सेलरेशन यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे सोचिए, कैसे करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे इस स्ट्रिंग में, मैं अज्यूम करता हूँ कि आप लोगों ने पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश की होगी, सोचा होगा। इस स्ट्रिंग पे ये एक स्ट्रिंग है तो टेंशन मान लीजिए इस पॉइंट पे T1 जो होगा वही इस पॉइंट पे T1 होगा। ठीक, ये T1 कितना होगा, मान लीजिए इस वाले पॉइंट पे वो T जो है ये दो, अब ये स्ट्रिंग सेम है, ठीक है, ये स्ट्रिंग, ये वाली स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग है, इस वाले पॉइंट पे मान लीजिए टेंशन T है और यही स्ट्रिंग कॉमन है तो इस वाले पॉइंट पे भी टेंशन T है। ठीक है, दिस टेंशन T इज इक्वल टू
2 टाइम टी प्लस टी इज इक्वल टू T1। इसका मतलब ये कि ये 2T है और ये इस तरफ भी 2T है। ये बात समझ में आई आपको? बात समझ में आई? इस वाले स्ट्रिंग से शुरू करते हैं। इस वाले स्ट्रिंग में टेंशन ऊपर की तरफ T है, ये टेंशन इस तरीके से नीचे की तरफ होता है इस वाले पॉइंट से। तो T को बैलेंस करने के लिए 2T, हम लोगों ने पिछले वाले चैप्टर्स में ढेर सारे लेक्चर्स में ये सारे डिस्कशन किए हुए हैं। तो ये 2T हो गया, ये स्ट्रिंग कॉमन है तो ये 2T है, ये A1 है। तो क्या क्या इक्वेशंस बन सकते हैं, थोड़ा सा सोचिए। हम ये एज्यूम करते हैं कि ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक। क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिए। इक्वेशन पहला तो m3g माइनस t दिस वन इज इक्वल टू m3a3, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन t माइनस m2g इज इक्वल टू m2a2, इस वाले पे m2g नीचे की तरफ लग रहा है, टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है, ये है। इस वाले केस में 2T माइनस m1g नीचे की तरफ आ रहा है और ये हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये इस तरफ ऐसे मूव कर रहा है, तो ये m1 a1, ये 3 इक्वेशन तो हो गया, ठीक। 3 इक्वेशन, वेरिएबल कितने हैं, टेंशन A3 A2 A1, 4 वेरिएबल हैं और 3 इक्वेशन है। कैसे सॉल्व होगा? चौथा इक्वेशन हमारा आएगा जो कंस्ट्रेंट मोशन वाला हम लोगों ने यहाँ से डिराइव किया है ना, ये वहाँ से आएगा। टेंशन का वैल्यू हमें निकालना है, हमें एक्सेलरेशन का रिलेशनशिप इन लोगों के बीच में निकालना है। कैसे आएगा? वो आ जाएगा, लगाइए हर एक पॉइंट पे इंटरनल फोर्सेस सारे जितने हैं। m3 किस तरफ, नीचे की तरफ आ रहा है, हम इस कॉन्सेप्ट को लगा रहे हैं। m3 नीचे की तरफ आ रहा है, टेंशन ऊपर की तरफ है, मतलब cos 180 डिग्री, 180 डिग्री मतलब माइनस, तो माइनस T A3, इसका एनालिसिस करते हैं। ये ऊपर की तरफ जा रहा है, टेंशन ऊपर की तरफ है, प्लस T A2, ठीक है। T A2 इस केस में क्या है, टेंशन ऊपर की तरफ है, बॉडी ऊपर की तरफ आ रही है, प्लस क्योंकि डॉट है, टेंशन ऊपर की तरफ, फोर्स ऊपर की तरफ, वेलोसिटी ऊपर की तरफ, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हो रहा है, तो डॉट प्रोडक्ट लेना है। 0 डिग्री है तो पॉजिटिव 2T इंटू A1, T कट गया। A1 का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा, A1 इज इक्वल टू, ये इस तरफ जाएगा, ये नेट 0 है, ठीक है, तो इस तरफ जाएगा तो A3 माइनस A2 डिवाइडेड बाई 2, ये A1 का वैल्यू है। यह रिलेशन आपको दिख रहा है, ये 2 है दोस्तों, यहाँ पे लास्ट में ये 2 है, तो A3 माइनस, जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 बाई 2, ये आपका 4th इक्वेशन हो गया। इन 4 इक्वेशंस को आप सॉल्व करके इस वाले क्वेश्चन से वैल्यू निकाल लेंगे। A1 का वैल्यू A3 माइनस A2 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ तक अगर हम क्लियर हैं तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलें दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलें। तो मान लीजिए आपको कह दिया जाए कि एक सरफेस है, इस सरफेस पे एक मास ऐसे पड़ा हुआ है, वो मास जो है उसका एक छोर ऐसे कनेक्टेड है जाके एक पुली से, एक पुली के थ्रू ऐसे बंधा हुआ है, मूवेबल पुली है, और उसका ये छोर जो है वो फिक्स्ड है ऐसे इस पुली से, और ये पुली जो है ये कनेक्टेड है ऐसे एक और पुली के ऊपर, और ये पुली से एक मास ऐसे कनेक्टेड है M2 और ये M1 है, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम की क्वालिटी को आप इग्नोर कर दीजिएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट आप समझिए कि ये एक फिक्स्ड पुली है, ये छोटा सा, ये एक मूवेबल पुली है,
और इस मूवेबल पुली में ये मास m1 कनेक्टेड है, ये पॉइंट फिक्स्ड है, ये m2 है। आपसे पूछ दिया जाए कि a1 और a2 के बीच में रिलेशन क्या है। अगर सिर्फ आपका क्वेश्चन ये है कि a1 और a2 के बीच में रिलेशन क्या है, बड़ा सिंपल सा, सिर्फ इस फॉर्मूले को लगाइए। क्वेश्चन अगर ये पूछ दिया जाए कि इसके a1 और a2 के बीच में रिलेशन क्या है, कैसे करेंगे? देखिए, ये स्ट्रिंग कॉमन है, ये वाली स्ट्रिंग जो है, ये वाली स्ट्रिंग जो कॉमन है, इस कॉमन स्ट्रिंग पे अगर ये टेंशन T है, यहाँ पे ये टेंशन T है, तो हमें पता है T है तो यहाँ पे 2T है, ये दूसरी स्ट्रिंग है। 2T अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे 2T है। क्लियर हो गया? बहुत सिंपल सा है। एज्यूम करते हैं कि ये नीचे की तरफ इस तरफ आ रहा होगा, ये नीचे की तरफ आ रहा होगा तो ये मास इस तरफ खिंच रहा होगा। ठीक, क्या फॉर्मूला लगेगा? समेशन टेंशन डॉट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। ये नीचे की तरफ m2 आ रहा है, कितना ऊपर है? 2T। एक्सेलरेशन इसका नीचे की तरफ है, डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट है 180 डिग्री है, तो एक्सेलरेशन इनटू a2। ठीक, किसके बराबर होगा? ये इस तरफ है, टेंशन के डायरेक्शन में ही बॉडी एक्सेलरेट हो रही है, प्लस टेंशन इनटू ये बॉडी एक्सेलरेट हो रही है टेंशन के ही डायरेक्शन में, तो इनटू a1, दिस इज इक्वल टू 0। अप्लाई कैसे हो रहा है? देखिए, इस पे लगने वाला जो स्ट्रिंग का टेंशन है वो 2T है। 2T कैसे है ये आपको समझ में आ गया? 2T कैसे आया ये समझ में आ गया? यहाँ पे टेंशन, ये टेंशन, ये टेंशन, इस स्ट्रिंग पे हर एक पॉइंट पे टेंशन T, क्योंकि ये कॉमन स्ट्रिंग है, तो T, सो नेट 2T इस तरफ लगेगा। 2T चूँकि ये स्ट्रिंग कॉमन है, 2T इधर है, तो यही 2T इधर भी लगेगा, तो 2T इस मास पे 2T लग रहा है, ऊपर की तरफ 2T लग रहा है, बॉडी नीचे की तरफ जा रहा है, दोनों के बीच में 180 डिग्री हो गया टेंशन और एक्सेलरेशन के बीच का, तो 2T डॉट a2 विथ माइनस साइन अपोजिट डायरेक्शन में है, प्लस टेंशन इस तरफ टेंशन है, बॉडी इसी तरफ एक्सेलरेट हो रही है, T इंटू a1, T यहाँ से कैंसिल हो गया, a1 की वैल्यू आ गई 2a2। सिंपल, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अब आपसे टेंशन पूछ दिया जाए तो ऐसा सिंपल है, 3 इक्वेशन बना लीजिए। मान लीजिए आपसे टेंशन की वैल्यू पूछ दी जाए, कैसे बनेगा? बॉडी नीचे की तरफ जा रही है, तो m2g माइनस 2t इज इक्वल टू m2 a2 फर्स्ट इक्वेशन। ये इस तरफ जा रहा है तो टेंशन माइनस m1g वगैरह कुछ है नहीं, तो टेंशन ही रिस्पॉन्सिबल है इसमें m1a1 प्रोड्यूस करने के लिए, एक्सेलरेशन इसमें प्रोड्यूस करने के लिए, इस बॉडी में फ्रिक्शन वगैरह और कोई फोर्स तो है नहीं, तो टेंशन इज इक्वल टू m1a1। आपके ये 2 इक्वेशन आ गए, a1 और a2 की वैल्यू यहाँ से आप निकाल के रख के क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई? खैर आप यहाँ से भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन आपने ये वाला जो फॉर्मूला है नेट पावर डिलीवर्ड इज इक्वल टू 0, इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक है, आगे चलें अगले क्वेश्चन पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलें दोस्तों आगे एक क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए ऐसा कोई एक अरेंजमेंट है कि एक मास m1 है, यहाँ पे वो कनेक्टेड एक वायर से, यहाँ पे एक पुली है और ये पुली इधर से आती है, एक और मूवेबल पुली है यहाँ पे, यही वायर ऐसे जाता है और सेम तरीके का अरेंजमेंट इस तरफ है, और ये वायर ऐसे जाती है, एक मास है यहाँ पे m2 कह देते हैं, ये m1 है, और यहाँ पे एक m3, एक और मास m3 यहाँ पे कनेक्टेड है। ठीक है, समझ गए सेटअप? आप मोटा मोटा समझ गए? थोड़ा सा ड्राइंग वगैरह को आप मेरा इग्नोर करिएगा, लेकिन सेटअप ये है, और ये m3 है, ये m1 है, ये m2 है। एज्यूम कर लेते हैं एक ये पुली, ये एक सरफेस है। ठीक, अब हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये बॉडी ऐसे नीचे की तरफ
मूव कर रही है। जब ये नीचे की तरफ मूव करेगी तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। मान लीजिए ये एक्सेलरेशन a1 से मूव कर रहा है, ये एक्सेलरेशन a2 से मूव कर रहा है, ये नीचे की तरफ a3 के से आ रहा है। तो पूछ दिया जाए कि a1 a2 और a3 के बीच में रिलेशन क्या है। ठीक है, ये मूवेबल पुली है, समझे आप? जरा पॉज करिए और पॉज करके पेन और पेपर निकालिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। स्पेशली ये जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा है नेट पावर डिलीवर्ड इज इक्वल टू 0, जिसमें आप टी डॉट वी और टी डॉट ए डॉट प्रोडक्ट जो आप कर रहे हैं, फोर्स, इंटरनल फोर्स, टेंशन और एक्सेलरेशन का जो डॉट प्रोडक्ट है ये 0 होता है। आप इसी कॉन्सेप्ट को किसी भी क्वेश्चन में ब्लाइंडली करिए, आप एस.सी. वर्मा सर के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे। आप जाइए, अप्लाई करिए, ट्राई करिए। आपने ये जो सीखा है ना, एस.सी. वर्मा सर के क्वेश्चंस कोई भी उठाइए और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, ना हो तो आप कहिए। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर में मतलब पुली से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं मैं उनकी बात कर रहा था। आप अप्लाई करिए इस कॉन्सेप्ट को। कैसे होगा? सेम कॉन्सेप्ट, समेशन टी डॉट ए इज इक्वल टू 0। आपको रिलेशन एक्सेलरेशंस के बीच में निकालना है। मान लीजिए ये तो एक कॉमन वायर है ना, ये वायर ऐसे 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 जा रहा है, ये कॉमन वायर है ऐसे, राइट? तो टेंशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम टी और टी, ये सब जगह टी टी इधर होगा, ये टी होगा, ठीक है, ये टी होगा, तो इस पर लगने वाला 2t होगा। ये तो हम पढ़ चुके हैं। ये वायर कॉमन है तो टेंशन इस पॉइंट पे t, इस पॉइंट पे t, ये वाला जो वायर है, ये वायर तो कॉमन है, तो इस वायर पे लगने वाले सारे टेंशन t है। तो नीचे वाला वायर पे जो कि डिफरेंट वायर है, इस वायर पे लगने वाला टेंशन 2t है। लगा दीजिए इसको, इसी कॉन्सेप्ट को। 2t ऊपर की तरफ है टेंशन और बॉडी नीचे की तरफ आ रही है m3, तो क्या होगा 2t इंटू a3 नीचे की तरफ, अपोजिट है डॉट 180, कॉस 180 है ना, 180 डिग्री, तो माइनस हो गया, प्लस ये टेंशन और ये एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है। टेंशन इस तरफ लग रहा है, एक्स बॉडी इस तरीके इस डायरेक्शन में हो रही है, तो t इंटू a1, ये इस तरफ टेंशन इस तरफ है, बॉडी इस तरफ मूव कर रही है, प्लस t इंटू a2, ये 0 हो गया, t t t कट गया, a3 की वैल्यू आ गई है a1 प्लस a2 डिवाइडेड बाय 2। ये रिलेशन है, ठीक है। अब मैं पॉज करके सॉल्व किया था, करने की कोशिश की थी। मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करूँगा दोस्तों कि जैसे जैसे चीज़ें और आगे चल के कॉम्प्लिकेट होते जाएंगी, आप लोग प्लीज़ क्वेश्चंस को पॉज करिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए, तभी ये क्लियर होगा। मैंने कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन किया, उस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन आपको कई जगह डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है। आगे के क्वेश्चंस में आप प्लीज़ पॉज करिएगा और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। चलें आगे एक और क्वेश्चन करें। मान लीजिए एक कार है, तो मान लीजिए कि कार क्या है, एक बॉक्स है, ऐसे एक अरेंजमेंट है जिस पे एक ये बॉक्स पड़ा हुआ है M1 का, ये कनेक्टेड एक स्ट्रिंग से ऐसे, और वो स्ट्रिंग यहाँ से जाके ना थोड़ी सी ऐसे बेंट हो जा रही है। ये एक सरफेस पे पड़ा हुआ है, ये स्ट्रिंग जाके ऐसे बेंट हो जा रही है। ये स्ट्रिंग यहाँ पे एक और मास है M2, इससे कनेक्टेड है, जो कि इस सरफेस पे पड़ा हुआ है, ठीक है। आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगा के इस बॉक्स को इस तरफ खींचना शुरू किया, इस तरफ ये बॉक्स मूव कर रहा है एक एक्सेलरेशन a1 से, सरफेस फ्रिक्शनलेस है, ठीक। तो ये बॉक्स भी इस डायरेक्शन में मूव करेगा, m2 इसे कहते हैं, मान लीजिए एक्सेलरेशन a2 से, ठीक। ये एंगल आप मान लीजिए 53 डिग्री है। तो आपसे पूछ दिया जाए कि a1 और a2 के बीच में रिलेशनशिप निकालिए, a1 एंड a2 के बीच में रिलेशनशिप निकालिए। पॉज करिए, प्लीज़ पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, t टेंशन और एक्सेलरेशन का डॉट प्रोडक्ट, टेंशन और एक्सेलरेशन का डॉट प्रोडक्ट। टेंशन यहाँ पे जो ये इधर टेंशन होगा,
ये जो टेंशन T होगा, ये टेंशन T, ठीक, यही टेंशन यहाँ पे डेवलप होगा, यही टेंशन यहाँ पे डेवलप होगा। करेंगे कैसे? T टेंशन इनटू एक्सेलरेशन A1 समेशन T A इज इक्वल टू T डॉट A इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स नहीं लेना है, इंटरनल फोर्स लेना है। टेंशन T इनटू एक्सेलरेशन A, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, 180 डिग्री है ना यहाँ पे, A1 इस तरफ है, टेंशन इस तरफ है, तो T डॉट A1 माइनस साइन के साथ प्लस इन दोनों का टेंशन इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इस तरफ है, टेंशन इस तरफ है, एक्सेलरेशन का वो वाला कंपोनेंट जो इस तरफ है, मतलब हम डॉट प्रोडक्ट ही जो कहते हैं वही वाला, एक्सेलरेशन का वो वाला, बॉडी का एक्सेलरेशन का वो वाला कंपोनेंट जो इसकी तरफ हो, टेंशन का वो वाला कंपोनेंट जो एक्सेलरेशन की तरफ हो, ऐसा नहीं कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि एक्सेलरेशन या वेलोसिटी का वो वाला कॉन्सेप्ट जो वायर की तरफ हो, आप उसको लेंगे। तो A2 जैसे यहाँ पे तो बहुत सिंपल है, डॉट प्रोडक्ट की बात है, तो प्लस T इंटू एक्सेलरेशन A2 इंटू कॉस 53 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 0। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया भाई, बहुत सिंपल तरीके से आप इसे सॉल्व कर लीजिए। T कॉमन है, T हट गया, A1 इज इक्वल टू A2 cos 53, cos 53 आपको पता है कैसे निकलता है, आप निकाल लीजिएगा। cos 53 कैसे निकलता है, ये वाला ट्रायंगल में 53 है तो 4 3 5, आगे आप निकाल लेंगे cos 53, तो A1 इज इक्वल टू A2 cos 53 डिग्री। इसमें जो ये एक्सटर्नल फोर्स है, इस एक्सटर्नल फोर्स को आप नहीं कंसिडर करेंगे, ये टेंशन T और ये टेंशन, इन दोनों को आप बैलेंस कर देंगे, क्योंकि आपको निकालना क्या था, आपको एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालना था, ठीक है। तो यहाँ से आपका A1 और A2 के बीच में रिलेशनशिप आ जाएगा, ठीक। यहाँ तक हम क्लियर हैं। तो चलें क्वेश्चन को और थोड़ा कॉम्प्लिकेट करें। जो शुरू में एक, जब ये वीडियो शुरू हुआ था, ये जब ये लेक्चर शुरू हुआ था, तो एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बना था, वैसा ही क्वेश्चन बनाते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें दोस्तों। यही क्वेश्चन, इसी तरह क्वेश्चन हम लोगों ने सबसे पहले जब ये लेक्चर शुरू किया था तो था। अरेंजमेंट कुछ ऐसा है कि ये पुली फिक्स्ड है, ये वाले, इसका एक स्ट्रिंग जो है वो M1 से कनेक्टेड है, मास M1 से, दूसरा स्ट्रिंग जो है वो इस वाले से पुली से कनेक्टेड है, विच इज़ अ मूवेबल पुली। उसका स्ट्रिंग M1 से कनेक्टेड है, दूसरा तीसरे वाले से कनेक्टेड है, विच इज़ अ मूवेबल पुली। इस पुली का ये वाला स्ट्रिंग इससे कनेक्टेड है मास M1 से, दूसरा स्ट्रिंग मास M2 से कनेक्टेड है। मान लीजिए कि M2 काफ़ी बड़ा है और ये नीचे की तरफ A2 इस तरफ आ रहा है, A1 ऊपर की तरफ जा रहा है। आपसे पूछ दिया जाए कि A1 एंड A2 हाउ आर दे रिलेटेड, ठीक है। आपसे क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि A1 और A2 में किस तरीके से मैथमेटिकली ये रिलेटेड है, आप डिराइव करिए या आप बताइए कैसे होगा। दोस्तों ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, नेट पावर डिलीवर्ड इज इक्वल टू 0, वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट, इसी को अप्लाई करना है। पॉज करिए, अप्लाई करिए, सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या करिए, टेंशन स्ट्रिंग्स में कैलकुलेट करिए, नेट टेंशन इनटू एक्सेलरेशन 0 करना है। पॉज करिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पॉज करके कर रहे होंगे, मैं आगे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ये स्ट्रिंग कॉमन स्ट्रिंग है, यहाँ से यहाँ तक, टेंशन T मान लीजिए यहाँ पे हो, तो यही टेंशन T यहाँ पे होगा, T यहाँ पे है तो यहाँ पे 2T होगा। ये स्ट्रिंग कॉमन है, ये वाली स्ट्रिंग 2T यहाँ पे है तो 2T यहाँ पे होगा, 2T यहाँ पे है तो 4T यहाँ पे होगा, 4T यहाँ पे होगा। ये कॉमन है तो 4T यहाँ पे है तो 4T यहाँ पे होगा। खेल ख़त्म। करिए, क्या करेंगे, आपको करना है समेशन T डॉट A इज इक्वल टू 0। ये टेंशन ऊपर की तरफ है, मास एक्सेल बॉडी नीचे की तरफ हो रही है, तो माइनस
टी डॉट ए टू, टेंशन ऊपर की तरफ है, बॉडी नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रही है, तो माइनस टी डॉट ए टू, यहाँ पे 4t 2t, टी मतलब 7t ऊपर की तरफ, बॉडी ऊपर की तरफ, प्लस 7t इंटू A1 इज इक्वल टू 0, टी कट गया, A1 की वैल्यू आ गई A2/7 या A2 की वैल्यू आ गई 7A1। यही था क्वेश्चन में, और कुछ नहीं था। हो गया सॉल्व। देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, क्वेश्चन सॉल्व हो गया इस कॉन्सेप्ट को लगाने से। समेशन टी डॉट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, बस इतना ही कॉन्सेप्ट था, इसमें और कुछ भी नहीं था। ठीक है, इस स्ट्रिंग से आपने टेंशन कैलकुलेट करना शुरू किया, टेंशन यहाँ से गया, यहाँ गया, 2t 4t, क्वेश्चन सॉल्व, खेल खत्म। एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद आज का चैप्टर रोकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन ये है, देखने में कॉम्प्लिकेटेड है हलवा। मैं आपको कॉन्फिडेंस दे रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई करके ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। कैसे, ट्राई करिए। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एक पुली है, फिक्स्ड है, एक स्ट्रिंग यहाँ से गई है जो दूसरी मूवेबल पुली से कनेक्टेड है, वो यहाँ पे जाके उसका एक छोर फिक्स्ड हो गया है, दूसरा छोर यहाँ पे नीचे आया है। अनदर मूवेबल पुली चौथे इससे कनेक्टेड है, मूवेबल पुली है, ये छोर फिक्स्ड है, ये यहाँ पे M2 से कनेक्टेड है, ये फिक्स्ड मूवेबल, अनदर मूवेबल M3 से कनेक्टेड है, फिक्स्ड है, इसका एक छोर M4 से कनेक्टेड है। डेराइव द रिलेशनशिप बिटवीन A1, A2, A3, A4, बस यही क्वेश्चन है। A1, A2, A3 एंड A4 के बीच में रिलेशनशिप क्या है, बस यही आपको डेराइव करना है। मैं आपको कॉन्फिडेंस देना चाहूँगा दोस्तों कि शेयर लुक ऑफ दिस प्रॉब्लम कुड बी अ लिटिल फ्राइटनिंग। ये देखने में थोड़ा सा भयावह टाइप का लग रहा है क्वेश्चन, दम कुछ नहीं है। अब इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करिए, पॉज करिए, इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करिए। इसमें कोई दम नहीं है इस क्वेश्चन में। मैं फिर से बोलता हूँ, इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। कैसे शुरू करेंगे, मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ। यहाँ से शुरू करिए, टेंशन इस एंड से अगर T है तो यहाँ पे क्या होगा, एज्यूम करते हैं कि ये ऊपर की तरफ A1 है, ये नीचे की तरफ A4 है, ये ऊपर की तरफ है, ये भी ऊपर की तरफ है, A2 A3। ठीक, टेंशन T ऊपर की तरफ है, ये वायर कॉमन है तो T यहाँ पे भी होगा। T अगर यहाँ ये वायर T है तो ये TT है, तो ये 2T है, 2T है तो 2T ये है, 2T है तो 4T ये है, 4T है तो 4T ये है, 4T ये है, ये 4T है तो ये भी 4T है, ये 4T है तो ये ऊपर 4T ये है, ये 4T है तो ये 8T है, 8T है, ये वायर ऐसे ऐसे गया तो ये 8T है, 8T है तो ये 16T है, ये 4T है, ये 4T है तो ये 8T है, ये 8T है, यहाँ पे भी ये 8T है। खेल ख़त्म, खेल ख़त्म। कैसे, टेंशन ये वायर ऊपर यहाँ से गया T तो ये T ऐसे गया है ना, ये ऐसे गया तो ये इस पॉइंट पे टेंशन है तो इस पॉइंट पे टेंशन T है। ये वायर सेम है T है तो ये T और T तो ये 2T है। ये वायर और इस वाले पॉइंट में 2T है तो ये 4T है। ये वायर ऐसे गया तो 4T यहाँ पे तो 4T यहाँ पे, 8T इस वाले पॉइंट पे ऊपर है, 4T ऊपर गया है। यहाँ पे भी सेम वायर है तो 4T यहाँ पे भी है, 4T इधर भी है, तो नीचे इस वाले पॉइंट पे 8T है, 8T इधर गया, 8T इधर गया तो 8T उधर आ गया है और 8T मिला के 16T। सॉल्व हो गया क्वेश्चन। समेशन T डॉट A इज इक्वल टू 0। टेंशन T और A1 ऊपर की तरफ है तो T डॉट A1 इस वाले मास पे 8T ऊपर की तरफ है, 8T इंटू A2 इस वाले साइड पे 16T ऊपर की तरफ है, बॉडी ऊपर की तरफ मूव करिए, प्लस 16T इंटू A3 प्लस
नहीं, इस वाले केस में ये नीचे की तरफ, A4 नीचे की तरफ है, तो माइनस ऊपर लगने वाला फंक्शन फोर्स कितना है 80 इंटू A4, दिस इज इक्वल टू 0, टी कट गया, A1 प्लस 8 A2 प्लस 16 A3 माइनस 8 A4, दिस इज इक्वल टू 0। ये था क्वेश्चन, सॉल्व हो गया 1 मिनट के अंदर। बस आपको डरा रहा था, ये क्वेश्चन आपको सिर्फ डरा रहा था। ये वायर्स इस तरीके से कनेक्टेड थे और कॉम्प्लेक्स तरीके से आपको घबराहट दे रहे होंगे, ठीक। और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, इट वॉज सच एन ईजी क्वेश्चन। और ये जो कॉन्सेप्ट है जो आपने आज सीखा है T.A टेंशन इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि नेट पावर डिलीवर्ड बाय स्ट्रिंग इज इक्वल टू 0, यही कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपके सारे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आप सॉल्व करिएगा। सी वर्मा सर के इस चैप्टर के पुली वाले जितने क्वेश्चन हैं, इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आप सॉल्व करिए, देखिए आपसे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो आज तो हमने कंस्ट्रेंट, पुली कंस्ट्रेंट का फर्स्ट मेथड जो था T.A वो सीखा। अगले वाले लेक्चर में हम जो लेंथ कांस्टेंट करके है, इन्हीं क्वेश्चंस को दूसरे तरीके से किस तरीके से अप्रोच किया जा सकता है वो हम सीखेंगे और करेंगे। ये तो बहुत पावरफुल है, आपने सीख लिया, वो भी सीख लीजिए, और उसके बाद फिर हम चलेंगे वेज कंस्ट्रेंट पे और मिक्स्ड प्रॉब्लम्स पे, और आपका ये कंस्ट्रेंट मोशन ख़त्म होता जाएगा। तो आई होप आई हैव बीन एबल टू ऐड सम वैल्यू टू योर थॉट प्रोसेस। आज आप लोगों ने कुछ नया सीखा। आगे चल के मैं आप लोगों से इसी श्रृंखला को और बढ़ाऊंगा और डिफ़िकल्ट तरीके के क्वेश्चंस लेके आऊँगा। आप लोग ऐसे ही देखते रहिए, सीखते रहिए, कीप लर्निंग, कीप